नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का भूतल पर अवतरण अब तक कितनी बार हो चुका है, या वे माता देवकी की गर्भ से अब तक कितनी बार अवतीर्ण हुए हैं। और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस बात को आज तक कोई कथावाचक नहीं बताया होगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। किंतु आज मैं परम प्रभु श्री कृष्ण के उसी राज या रहस्य को बताऊंगा जिससे आज तक सारी दुनिया अनभिज्ञ रही। तो चलिए अब बिना देर किए इस दुर्लभ प्रसंग को शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अब तक कितनी बार भूतल पर अवतीर्ण हो चुके हैं, इस बात की पुष्टि गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड से होती है, जिसमें यादवों के विश्वजीत युद्ध को 50 अध्यायों में बाखूबी वर्णन किया गया है। और उन्हीं 50 अध्यायों में अध्याय 32 से लेकर 42 अध्यायों में यादवों के उस भयानक युद्ध का वर्णन है जो आज तक भूतल पर इनके जैसा युद्ध न कभी हुआ और न कभी भविष्य में होगा। और यादवों के इसी भयानक युद्ध में पता चलता है कि अब तक भूतल पर भगवान श्री कृष्ण कितनी बार अवतीर्ण हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि यादवों का वह कौन सा भयानक युद्ध था जिसमें यह भी पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अब तक भूतल पर कितनी बार अवतीर्ण हुए हैं। तो मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि महाभारत युद्ध से पहले यादवों का विश्वजीत युद्ध हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भार को दूर करना था। सो उसी उद्देश्य से श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के नेतृत्व में यादवों का विश्वजीत युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। तो श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के नेतृत्व में यादव सेना भूमंडल के समस्त राजाओं को जीतते हुए तथा उनसे यज्ञ के लिए भेंट लेते हुए गंधमादन पर्वत की सीमा के समीप भद्राश्व वर्ष में गए, जहाँ का राजा धर्मवत्सल भद्रस्वा था। उसने यादवों के इस विजय अभियान का स्वागत कर यज्ञ के लिए भेंट दिया। अब इसके आगे की बात गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के अध्याय 32 में कुछ इस प्रकार लिखी गई है। राजा भद्रस्वा ने श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न से कहा, प्रभु आप साक्षात पूर्ण परिपूर्णतम भगवान हैं, साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त ही दिग्विजय के लिए निकले हैं। भगवान, आपने पूर्व काल में शंबर नामक दैत्य को परास्त किया था, और उसी का छोटा भाई उत्कच बड़ा दुष्ट था जो गोकुल में छकड़े पर जा बैठा। वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा मारा गया, परंतु उसका बड़ा भाई महाबलवान शकुनी अभी जीवित है। देव वह आपसे ही परास्त होने योग्य है, दूसरा कोई कदापि उसे जीत नहीं सकता। तब राजा भद्रस्वा की इतनी बातें सुनने के बाद प्रद्युम्न ने राजा से पूछा, धर्मनंदन, दैत्यराज शकुनी किस वंश में उत्पन्न हुआ है, उसका निवास किस नगर में है और उसका बल क्या है, यह बताएं। तब राजा भद्रस्वा ने कहा, भगवान, कश्यप मुनि के द्वारा दिति के गर्भ से 2 आदि दैत्य उत्पन्न हुए, जिसमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपी और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। और इसी हिरण्याक्ष के 9 पुत्र हुए, और उसी में से सबसे बड़े पुत्र का नाम शकुनी है, जिसकी राजधानी चंद्रावती पुरी है, जो बल और पराक्रम में बढ़ चढ़कर है, जिसका प्राण एक तोते में बसता है, इसलिए उसका वध भी असंभव है। और दूसरी बात यह है कि दैत्यराज शकुनी भगवान शिव की 4 युगों तक घोर तपस्या करके यह वर प्राप्त कर लिया कि यदि मैं मरूं तो भूतल का स्पर्श होते ही फिर जी जाऊं, और आकाश में भी हे देव 2 घड़ी तक मेरी मृत्यु न हो। ये दोनों वर देते हुए भगवान शिव ने कहा, निष्पाप दैत्य, यह तोता तुम्हारे जीवन के तुल्य है, तुम इसकी सदा रक्षा करना। इसके मारे जाने पर तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरी ही मृत्यु हो गई। राजा भद्रस्वा शकुनी के बारे में इतनी बातें बताने के बाद वह कुछ समय तक मौन रहा, और फिर कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न की तरफ भय से देखते हुए बोला, हे कृष्ण नंदन,
अब आगे आपकी यादवी सेना को दैत्यराज शकुनी के भयानक मायावी शक्तियों से सामना करना है। उसके बाद ही आपका दिग्विजय अभियान सफल होगा। इस प्रकार प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने राजा भद्रसभा को डरिए मत यूं कहकर अभयदान दिया। तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न ने अपनी सेना के साथ चंद्रावतीपुरी में पहुंचने के लिए वहां से तत्काल प्रस्थान किया। इस बात की जानकारी दैत्यराज शकुनी को मिल गई कि यदुकुल तिलक प्रद्युम्न आ रहे हैं। यह सुनकर दैत्यराज ने दैत्यों की सभा में शूल उठाकर कहा, बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि मेरा शत्रु प्रद्युम्न स्वयं आ रहा है। दैत्यों, मुझे उसे परास्त करना है, क्योंकि मुझ पर मेरे भाई का ऋण पहले से ही चढ़ा हुआ है। जिसने पूर्व काल में मेरे भाई संबर को मारा था, उसी अपराध के कारण मैं यादवों सहित उस प्रद्युम्न को मार डालूंगा। इसलिए असुरों, तुम लोग जाओ और उसकी सेना का विध्वंस करो। तत्पश्चात मैं उसका, देवराज इंद्र का और देवताओं का भी वध करूंगा। फिर तो सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का उसी प्रकार घोर युद्ध हुआ जैसे समुद्र से समुद्र टकरा रहे हों। मित्रों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में तो यह बताना था कि भगवान श्री कृष्ण भूतल पर कितनी बार अवतीर्ण हुए हैं, तो इस तरह के युद्ध को क्यों बता रहे हैं। तो मैं बता दूं कि यादवों के इसी युद्ध में एक समय ऐसा आएगा जिसमें पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अब तक कितनी बार अवतीर्ण हो चुके हैं। इसलिए यादवों के इस युद्ध के जाने बिना इस बात की जानकारी नहीं हो सकती कि अब तक भगवान श्री कृष्ण भूतल पर कितनी बार अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए अगर इस बात को जानना है तो बने रहिए वीडियो में, समय आने पर आपको यह भी जानकारी मिल जाएगी। यादवों का यह युद्ध इतना भयंकर हुआ कि बाणों से अंधकार छा गया। हर योद्धा अपनी अपनी पूर्ण शक्ति से युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में दैत्यराज शकुनी के बहुत से असीमित बल वाले दैत्य मारे गए, जिसमें शकुनी के 8 महापराक्रमी भाई भी मारे गए। तब महापराक्रमी दैत्यराज शकुनी क्रोध से अचेत सा हो गया। तब भ्राताओं की मृत्यु से उत्पन्न हुए शोक में डूबकर समरांगण में दैत्यों को संबोधित करते हुए कहा, हे पैलोम और काल के गण सुनो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। और दैव का बल अद्भुत है। मेरे भाई कालनेम ने पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर यमराज को भी जीत लिया था, परंतु दैववश वह भी मनुष्यों अर्थात यादवों के हाथ से मारा गया। उसी तरह से संबर ने साक्षात सूर्यदेव को परास्त किया था, किंतु वह बालक श्री कृष्ण कुमार के हाथ से पराजित हुआ। उसी तरह से जिनके सामने पूर्व काल में वरुण देवता भी भयभीत हो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गए थे, उस भूत संतापन को तुच्छ पराक्रम वाले मनुष्यों ने मार डाला। जिसने पहले महायुद्ध में अपने पराक्रम द्वारा शिव को संतुष्ट किया था, उस वृक्ष को यही युद्ध में तुच्छ विषिवंशियों अर्थात यादवों ने मार गिराया। यूं कहकर महाबली दानवराज दैत्य शकुनी युद्ध में प्रद्युम्न के सामने सहसा आ गया। लाख भार वाली लोहे के समान सुदृढ़ एवं विशाल धनुष लेकर उसने उसकी प्रत्यंचा को टंकारित किया। उसका वह धनुष मायासुर का बनाया हुआ था। उस धनुष की टंकार ध्वनि से दिग्गजों के कान बहरे हो गए। अनेक पर्वत ढह गए और समुद्र अपनी मर्यादाओं से विचलित हो उठे। सारा ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। उसकी प्रत्यंचा के घोर शब्द से विह्वल हो योद्धाओं के ऊपर योद्धा गिर पड़े और हाथी रण छोड़कर भागने लगे। इसी युद्ध में यादवों की मदद के लिए विश्व के महान धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन भी आए हुए थे, किंतु शकुनी ने संग्राम भूमि में अर्जुन को 10 बाण मारे। इससे रथ सहित गांडीवधारी अर्जुन 4 कोस दूर जाकर गिरे। फिर अर्जुन कुछ समय तक युद्ध भूमि में नहीं आ सके। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध कितना भयानक रहा होगा। मित्रों, यह युद्ध भूतल पर यादवों का सबसे भयानक एवं प्रलयकारी युद्ध माना जाता है और यह युद्ध यादवों के दिग्विजय का सबसे बड़ा रोड़ा था, जो यादवों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बाद प्रद्युम्न बाणों की वर्षा करते हुए शकुनी के सामने आ डटे।
तब प्रद्युम्न को सामने आया देख शकुनी क्रोध से भर गया तथा उसने रण क्षेत्र में सहसा बाण समूहों से उन्हें घायल कर दिया। प्रद्युम्न का रथ 2 घड़ी तक चक्कर काटता हुआ 100 कोस दूर पृथ्वी पर इस प्रकार जा गिरा मानो किसी के द्वारा कमंडल फेंक दिया गया हो। शकुनी का यह बल देखकर समस्त यादव चकित हो उठे। उसी समय शकुनी बोला, तुम सब लोग मेरे मुख्य शत्रु तथा मदमत्त योद्धा हो, अतः पहले तुम्हारा ही वध करूंगा, तत्पश्चात स्वस्थ तेज वाले यादवों की सारी सेना का संहार कर डालूंगा। इसके बाद दैत्यराज शकुनी ने दैत्ययी माया प्रकट की। उस समय बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हाथी की सूंड के समान मोटी जलधाराएं बरसाते हुए सामवर्तक मेघगण सत्पुरुषों के देखते देखते आकाश में छा गए। एक ही क्षण में सारे समुद्र प्रचंड आंधी से कंपित और क्षुब्भित हो परस्पर टकराते हुए अपनी भौरों से समस्त भूमंडल को आप्लावित करने लगे। उसमें यादवों के आत्मीय जनों सहित सारे वृक्ष डूब गए। यह देखकर समस्त यादव भयभीत हो गए तथा बलराम कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रम भूल गए। तब एक ही क्षण में वे सब चुपचाप पराजित हो गए। तब महाबाहु प्रद्युम्न ने प्रचंड पराक्रम के आश्रयभूत कोदंड पर बाण रखकर उसके ऊपर सहसा श्री कृष्णास्त्र का संधान किया। उसी समय वहां कुशस्थलीपुरी में प्रातःकालीन करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान उत्कृष्ट तेज पुंज स्वयं इस प्रकार प्रकट हुआ मानो वह अपने अभीष्ट अर्थ का मूर्तिमान रूप हो। वह तेज 10 दिशाओं का अनुरंजन कर रहा था। उसी तेज से पंकज के तुल्य विशाल लोचन 4 भुजाधारी श्री कृष्ण दृष्टि गोचर हुए। तब भगवान श्री कृष्ण को देखकर यदुवंशी अत्यंत हर्ष से खिल उठे। तत्काल आए हुए सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने धनुष से छूटे हुए एक ही बाण से लीला पूर्वक शकुनी के प्रत्यंचा सहित कोदंड को रोष पूर्वक खंडित कर दिया। धनुष कट जाने पर तिरस्कृत हुआ शकुनी युद्ध छोड़कर अपने अस्त्र शस्त्रों का समूह ले आने के लिए चंद्रावतीपुरी को चला गया। उसी समय श्री कृष्ण अपने समस्त यादव वीरों को संबोधित करते हुए कहा, शकुनी बहुत बलवान है, उसका वध करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका प्राण एक तोता में बसता है। यह कहकर भगवान देवकी नंदन ने गरुड़ को शीघ्र बुलाकर हंसते हुए कहा, परम बुद्धिमान गरुड़, मेरी बात सुनो। तुम चंद्रावतीपुरी को जाओ। वह पुरी 100 योजन विस्तृत है और दैत्यों की सेना से घिरी हुई है। उस पुरी में जाकर तुम शकुनी के महल के भीतर पिंजरे में सुरक्षित तोते को मार डालो। तब सुख विषयक वृतांत सुनकर दिव्य वाहन गरुड़ ने वहां से बड़ी बेग से उड़ते हुए समुद्र के तट पर जा पहुंचे और चंद्रदीप की खोज करते हुए आकाश में विचरने लगे। 7 योजन विस्तृत एवं गर्जना करने वाले समुद्र पर दृष्टिपात करते हुए पक्षीराज गरुड़ लता वृंद से मनोरम सिंघल द्वीप में पहुंच गए। फिर वहां से उड़ते हुए गरुड़ बड़े वेग से त्रिकुट पर्वत होते हुए लंका पहुंचे। फिर वहां से भी उड़े और पंचजन्य सागर के निकट पहुंचने पर बलवान पक्षीराज गरुड़ को बड़ी भूख लगी। उन्होंने हठात तीखे चोंच द्वारा बहुत से मत्स्य पकड़ लिया। उन्हीं मत्स्यों में एक बड़ा भारी मगर भी आ गया जो 2 योजन लंबा था। उसने गरुड़ का एक पैर पकड़ लिया और पानी के भीतर खींचने लगा। 2 घड़ी तक दोनों में खींचातानी चलती रही, किंतु गरुड़ ने अपने तीखे चोंचों से प्रहार कर बाहर निकल आए। उसी समय मगर भी अपना शरीर छोड़कर मानव शरीर में विद्याधर नाम से बाहर निकला और वह अपने शाप से मुक्त होकर अपने धाम को चला गया। तब गरुड़ जी दोनों पंखों से उड़कर वहां से व्योम मंडल में पहुंच गए। फिर वहां से वेग पूर्वक उड़ते हुए हरिण नामक द्वीप में गए। वहां अपरांतरतमा नामक मुनि बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनके आश्रम में जाने पर पक्षीराज गरुड़ का एक पंख टूट कर गिर गया। उसे देखकर अपरांतरतमा नामक मुनि गरुड़ से बोले, पक्षिन, मेरे मस्तक पर अपना पंख रखकर सुखपूर्वक चले जाओ। तब गरुड़ उनके मस्तक पर पंख रखकर आगे बढ़ गए,
किंतु अपने ही समान अनेक चंद्रोपम पंख गरुड़ ने उनके सिर पर देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। तब अपरांतरतमा मुनि गरुड़ से बोले, पक्षीराज, जब जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तब तब सदा गरुड़ का एक पंख यहाँ गिरता है। कल्प कल्प में श्री कृष्ण का अवतार होता है और तब तब मेरे मस्तक पर गरुड़ का एक पंख गिरता है। इस प्रकार यहाँ अनंत पंख पड़े हैं। यह सुनकर गरुड़ आश्चर्यचकित हो उठे और मुनिवर को प्रणाम करके फिर अपनी उड़ान भरी और रम्यक द्वीप में चले गए। मित्रों, यहाँ पर आपका जवाब मिल गया कि अब तक भूमंडल पर भगवान श्री कृष्ण का उतनी ही बार अवतार हुआ है जितनी बार गरुड़ का यहाँ मुनि के सिर पर पंख गिरा है। किंतु यहाँ गरुड़ का पंख अनंत है जिसे गिना नहीं जा सकता। इससे ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का अब तक अनंत बार भूतल पर अवतरण हुआ है। अब इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, किंतु यादवों के इस भयानक युद्ध के अंतिम परिणाम को जानना आवश्यक है कि अंततोगत्वा यह भयानक युद्ध किसके पक्ष में गया। इस तरह से वे खगेश्वर चंद्रदीप के पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ पर्वतीय कंदराओं के द्वारों पर लाखों दैत्य सोए हुए थे। वे उठकर खड़े हो गए। वहाँ उनके साथ 2 घड़ी युद्ध करके पक्षीराज गुफा में घुस गए। वहाँ शंखचूड नामक सर्प के मस्तक पर उन्होंने अपने चमकीले पैर से आघात किया। तब शंखचूड गरुड़ को देखकर अत्यंत तिरस्कृत हो पिंजरे के तोते को पानी में फेंककर शीघ्र ही वहाँ से पलायन कर गया। तब गरुड़ ने पिंजरे सहित शुक्र को तत्काल अपनी चोंच में लेकर शीघ्र ही वहां से युद्ध स्थल में जाने का विचार किया। तब तक दैत्यों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तोता ले गया, तोता ले गया, असुरों की आवाज आकाश में गूंजने लगी। यह सुनकर दैत्यराज शकुनी भी उनका पीछा करने लगा। उसने गरुड़ को अपने शूल से मारा तो भी उन्होंने मुख से तोते को नहीं छोड़ा। गरुड़ आकाश में भ्रमण करते हुए कोट योजन चले गए। फिर लाख योजन ऊंचे आकाश में जाने पर पिंजरे सहित शुक्र पत्थर की भांति सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से गिरा। तब पिंजरा टूट गया और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। तब दैत्यराज शकुनी खिन्न होकर चंद्रावतीपुरी में लौट गया। इसके बाद वह क्रोध से तमतमाया हुआ युद्ध भूमि में आकर अपने कोदंड को कान तक खींचकर भगवान श्री कृष्ण के हृदय में 10 बाण मारा। तब भगवान अपना सारंग धनुष लेकर उसके ऊपर अर्धचंद्र मुख बाण का संधान किया। वह दिव्य बाण शकुनी का मस्तक काटकर भूमि का भेदन करते हुए तल लोक में चला गया। उस समय शकुनी प्राण शून्य होकर युद्ध स्थल में गिर पड़ा, किंतु भूमि का स्पर्श होते ही क्षण भर में वह पुनः जीवित हो उठा। इस प्रकार वह श्री कृष्ण के हाथ से 7 बार मारे जाने पर भी वह महान असुर भूमि के स्पर्श से जी उठा। अब वह अकेले ही यादव कुल का संहार करने के लिए उद्यत हुआ। तब श्री कृष्ण ने साधु पुरुषों की रक्षा के लिए अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और दिव्य सुदर्शन शकुनी के मस्तक को उसी तरह काट लिया जैसे वज्र ने वृतासुर का मस्तक काट लिया था। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने महासमर में मरे हुए शकुनी को बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। फिर श्रीपति ने यादवों से कहा, तुम लोग इसके शरीर को बाणों से ऊपर ही ऊपर फेंकते रहो। तब श्रीहरि की बात सुनकर समस्त यादव वीर आकाश से गिरते हुए उस दैत्य को चमकीले बाणों से तड़ित करने लगे। लोगों को देखते ही देखते गेंद की भांति वह 100 योजन ऊपर चला गया। यदि उस समय यादव वीरों की रणभूमि में एक दूसरे से तुलना की जाए तो शाम के बाण का धक्का पाकर वह 1 सहस्त्र योजन ऊपर चला गया। फिर जब वह आकाश से नीचे गिरने लगा तो वहीं पर उपस्थित अर्जुन ने अपने बाण से उसे 10,000 योजन ऊपर ढकेल दिया। तदनंतर फिर जब वह नीचे आने लगा तब अनिरुद्ध के बाण ने उसे लाख योजन ऊपर उछाल दिया। इसके बाद प्रद्युम्न के बाण से वह 10 लाख योजन ऊपर उठ गया। तत्पश्चात उसे पुनः नीचे गिरते देख योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस पर बाण मारा जिससे वह कोटि योजन ऊपर चला गया।
इस प्रकार से यदि यादवों के पराक्रम को तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो वह श्री कृष्ण के बाण से सबसे ऊपर कोटि योजन ऊपर गया। दूसरे नंबर पर प्रद्युम्न के बाण से वह 10 लाख योजन ऊपर गया। तीसरे नंबर पर अर्जुन के बाण से वह 10,000 योजन ऊपर गया तथा चौथे नंबर पर शाम के बाण से वह 1,000 योजन ऊपर गया। मित्रों, अब आप लोग यहाँ पर स्वयं सोच सकते हैं कि यादव वीरों की तुलना में घोषित विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की गणना यादव वीरों के बीच कितनी रही। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इस प्रकार दोपहर तक वह दैत्य आकाश में ही रह गया, उसे नीचे नहीं गिरने दिया। तब साक्षात श्री हरि ने उसके ऊपर दूसरा बाण मारा। उस बाण ने संपूर्ण दिशाओं में उसको कोटि योजन घुमाकर समुद्र में वैसे ही ला पटका जैसे हवा ने कमल के फूलों को उड़ाकर नीचे डाल दिया हो। इस प्रकार जब उस दैत्य की मृत्यु हो गई तब उसके शरीर से एक प्रकाशमान ज्योति निकली और वह चारों ओर से परिक्रमा देकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। उस समय भूतल और आकाश में जय जयकार होने लगे। इस प्रकार यादवों का यह चुनौतीपूर्ण युद्ध उनके पक्ष में हुआ, जिससे यादवों के विश्वजीत युद्ध का अभियान आगे के लिए और आसान हो गया। किंतु मित्रों, बात अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हम लोग उस वास्तविक स्थिति को जानेंगे कि जब जब भगवान श्री कृष्ण का भूतल पर अवतरण होता है तब तब गरुड़ का एक पंख टूटकर अपरांतर तमा मुनि के सर पर गिरता है और उसी से भगवान श्री कृष्ण के भूतल पर अवतीर्ण होने की गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है जो इस रहस्य को बता सके। और यह घटना कब और कैसे होती है, इस बात को मैं इसी वीडियो में पीछे बता चुका हूँ। ऐसा क्यों होता है, अब इस बात को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि इस बात को सभी लोग जानते हैं कि समय की गति कभी नहीं रुकती, वह अपने हिसाब से सतत चलती रहती है। समय एक चक्र के रूप में घूमती हुई उसी स्थान पर बार बार आती है जहाँ से वह चली थी, और यही क्रिया बार बार होती है। और इसके इसी गति के कारण 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग क्रमवार आते जाते हैं। और इन्हीं युगों में मनुष्यों सहित समस्त देवताओं, जीव जंतुओं इत्यादि का करोड़ों बार जन्म होता रहता है। किंतु ध्यान रहे परम प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर, क्योंकि वे भगवान तो अनादि और अनंत हैं। उन्हीं से समय की गति और सृष्टि की रचना होती है, इसलिए वे भगवान इन सब से परे हैं। किंतु जगत नियंता अवश्य हैं। इसका मैं थोड़ा सा जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ, इसे गौर से समझिएगा। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार आज जो मैं जिस नाम से, जिस चैनल से, जिस समय बोल रहा हूँ, और आप लोग भी जिस नाम के शरीर से इस समय इस चैनल पर मेरी कही हुई एक एक बातें सुन रहे हैं, समय आने पर युग युगांतर बाद फिर यही समय घूमती हुई पुनः उसी समय पर आएगी। तब मैं फिर से इसी नाम के चैनल पर यही बात बोलूँगा और आप लोग भी अपने अपने इसी शरीर के नाम से पुनः यही बात युग युगांतर बाद सुनेंगे। इसी को समय चक्र का खेल कहा जाता है। अब इसे और आसान तरीके से इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे ये समय का चक्र है जो सतत गतिमान है, और इस समय चक्र में यहाँ पर आपका प्रथम बार जन्म सोनू नाम से होता है। फिर कुछ समय बाद आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, क्योंकि यही अंतिम सत्य है। किंतु आत्मा अजर और अमर है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत पहले ही कह चुके हैं। फिर समय आगे बढ़ती है और यही सोनू नाम वाला व्यक्ति मोनू नाम से भूतल पर कहीं भी किसी कुल में दोबारा जन्म लेगा। जैसे इसी सोनू का दोबारा जन्म मोनू नाम से हुआ और वह कर्म के अनुसार डॉक्टर हुआ। फिर वही सोनू तीसरी बार के जन्म में यहाँ पर गोलू नाम से इंजीनियर हुआ। फिर इसी तरह यही व्यक्ति समय के हिसाब से करोड़ों बार जन्म लेते हुए पुनः अपने प्रथम समय पर यही सोनू पुनः सोनू नाम से अपने पूर्व के वंश कुल में जन्म लेगा और वैसा ही कर्म करेगा जो पहले करता था, अर्थात जो उसको करने के लिए पूर्व निर्धारित किया गया है।
इसी को समय चक्र का जीवन सिद्धांत कहा जाता है। और इसमें हर जीव की गति उतनी ही होती है जितनी उसमें प्रभु ने चाबी भरी है। इससे अधिक वह एक पग भी नहीं चल सकता। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। मित्रों, हर जीव इसी समय के भ्रमजाल में तब तक फंसकर चक्कर काटता रहता है जब तक उस पर परम प्रभु की कृपा न हो जाए। और जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो वह जीव इस भ्रमजाल को तोड़कर स्वतः परम प्रभु श्री कृष्ण में उसी तरह विलीन हो जाता है जैसे जल की एक बूंद समुद्र में मिलकर स्वतः समुद्रमय हो जाती है। तब वह जीव भी आवागमन से मुक्त हो जाता है। मित्रों, इसी समय चक्र के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण भी भूतल का भार उतारने के लिए युग युगांतर बार हर बार द्वापर में अपने ठीक समय पर अवतीर्ण होते हैं और अपने कर्म के हिसाब से दैत्यों का नाश करते हुए हर बार चंद्रावतीपुरी के दैत्यराज शकुनी का वध करने के लिए समर भूमि में उतरते हैं। और इसी खेल के तहत पक्षीराज गरुड़ शुक्र को मारने के लिए आकाश मार्ग से जाते हैं। तभी उनका एक पंख टूटकर आकाश मार्ग से होते हुए अपरांतरतमा मुनि के यहाँ गिर जाता है। तब अपरांतरतमा मुनि उस पंख को देखकर यह समझ जाते हैं कि परम प्रभु श्री कृष्ण का भूतल पर एक बार और अवतरण हो चुका। तो मित्रों, यादवों के चुनौतीपूर्ण युद्ध वाले प्रसंग के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भूतल पर अवतरण तथा समय चक्र की गति वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।